वंदे मातरम साथियों, स्वागत है आप सभी का। मेरा नाम है सुरेश मालविया और जैसा कि आप सभी को पता है, हमने साइंस के 1500 प्लस चैप्टर वाइज मोस्ट आईएमपी एमसीक्यूज़ की सीरीज़ स्टार्ट कर दी है। उसी सीरीज़ में आज हमारी ये 5वीं क्लास है। इससे पहले हम 4 क्लास कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें हमने 3 चैप्टर कंप्लीट कर दिए हैं, सेल चैप्टर, टिश्यू चैप्टर और डाइजेस्टिव सिस्टम चैप्टर। तो अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप उन्हें देख लेना। और जैसा कि आपको पता है, कोई भी क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं उसके बारे में बेसिक इंट्रोडक्शन देता हूँ, उसको थोड़ा बहुत मैं समझाता हूँ, जिससे आपको एमसीक्यूज़ लगाने में आसानी थोड़ा सा हो जाए आपको। और बाकी फिर मैं आपको एमसीक्यूज़ के साथ ही चीज़ें क्लियर करते जाता हूँ। तो इसमें भी मैं वही करूँगा, पहले आपको थोड़ा सा पढ़ाऊँगा, फिर एमसीक्यूज़ के साथ ही मैं आपको फैक्ट्स बताते जाऊँगा, आपका पूरा चैप्टर कवर हो जाएगा। तो सबसे पहले तो कंकाल तंत्र होता क्या है? तो ये एक हड्डियों का एक ढांचा होता है ना, ये दिख रहा है। तो इसका काम क्या होता है? इसका काम क्या है? हमारे जो भी इंटरनल ऑर्गन्स हैं, इनको प्रोटेक्ट करने का इसका काम है। यानी कि जैसे ब्रेन हो गया, हार्ट हो गया, और भी बहुत सारे ऑर्गन्स हैं, उनको प्रोटेक्ट करना। स्टोर्स एंड रिलीजेस फैट, मतलब कि जो वसा है, वसा उसको स्टोर करना और रिलीज़ करना। मोस्ट आईएमपी काम है इसका क्या, कि ये प्रोड्यूस करता है ब्लड सेल को। मतलब कि जो हमारा ब्लड है वो कहाँ बनता है? ब्लड हमारा हड्डियों में ही बनता है। हड्डियों के बीच में बोन मैरो पाई जाती है, मेरू रज्जु, है ना, वही बोलते हैं ना, सॉरी मेरू रज्जु नहीं, अस्थि मज्जा बोलते हैं शायद, है ना, अस्थि मज्जा, ठीक है ना। अस्थि मज्जा में हमारा क्या बनेगा? ब्लड बनेगा, ठीक है। फिर इसके बाद अगला जो इसका काम है, स्टोर एंड रिलीजेस मिनरल्स। मिनरल्स को स्टोर करने का काम भी इसी का होता है। और जो फिर अगला जो मोस्ट आईएमपी काम है कि फैसिलिटेट्स मूवमेंट, मतलब कि हमारे शरीर को गति प्रदान करने के लिए, आपको पता ही है, हाथों से हम कुछ भी, जैसे कि पेन चलाना भी हाथों का काम है, चलना पैरों का काम है। ये सभी मूवमेंट का ऐसे होंगे, हमारे स्केलेटल सिस्टम से ही होंगे। और एक और मेन काम है सपोर्ट्स द बॉडी, बॉडी को सपोर्ट्स करना। तो ये सारे काम हमारे स्केलेटल सिस्टम के हैं। तो पहला क्वेश्चन आपके पास आ रहा है कि मानव शरीर में कुल कितनी अस्थियां होती हैं? तो आप सभी इसका लगा देंगे आंसर। तो मैं आपको इसके बारे में डिटेल्स अभी इस क्वेश्चन के बाद बताऊंगा। मैं आपको बता देता हूं। जी बिल्कुल, वेरी गुड, सही आंसर है सी, है ना। मानव शरीर में 206 अस्थियां होती हैं, है ना। अगर बच्चे में पूछ ले, है ना, जो नवजात होता है, तो उसमें 300 होती हैं। अगर वो थोड़ा बड़ा हो जाता है ना, 3 4 5 साल का, तो उसमें कितनी अस्थियां बचती हैं? 205, सॉरी 208, 5 नहीं, 208 अस्थियां होती हैं। किसमें? जो 5 6 साल का बच्चा होता है उसमें 208 होती हैं। और जो वयस्क मनुष्य हो जाता है, मतलब थोड़ा सा बड़ा हो जाता है ना, तो उसमें 206 होती हैं, ठीक है। और जो नवजात होते हैं ना, इन्फेंट, उनमें होती हैं 300 हड्डियाँ, ठीक है। अगला अब हम देखते हैं, यहाँ से थोड़ा समझेंगे कंकाल तंत्र को। फिर इसके बाद आप लोग, इसके जस्ट बाद आप लोग क्या लगाना है? एमसीक्यूज़ लगाते रहना, पहले समझ लो ताकि आपको एमसीक्यूज़ गलत ना हो, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि डिवीज़न ऑफ स्केलेटल सिस्टम, मतलब कि कंकाल तंत्र जो था उसको हमने कितने भागों में बांटा है? तो 2 भागों में बांटा हुआ है। पहला है हमारा अक्षीय कंकाल तंत्र और दूसरा है हमारा उपांगीय, यानी कि अक्षीय मतलब एक्सियल, उपांगीय मतलब अपेंडिकुलर। तो जो एक्सियल कंकाल तंत्र होता है, इसमें होती हैं 80 हड्डियाँ। कितनी हड्डियाँ होती हैं? 80 हड्डियाँ। और इसके 3 पार्ट होते हैं। कितने पार्ट होते हैं? 3 पार्ट होते हैं। पहला पार्ट होता है हमारा जो भी है सर, है ना, हमारा जो सर कह सकते हैं जिसको, खोपड़ी या स्कल, है ना, पहली चीज़। दूसरा होता है हमारा ये वर्टेबल कॉलम, यानी कि कशेरुक दंड, जो रीढ़ की हड्डी होती है वो। और तीसरा होता है हमारा ये थोरैक्स, यानी कि वक्ष, है ना, जो हमारी रिब्स वगैरह होती है ना, पसलियाँ वगैरह, ये चीज़, ये 3 चीज़ें इसमें होती हैं। और इन तीनों में कितनी कितनी हड्डियाँ होती हैं, ये सभी आपको ना एक एक पॉइंट आपके काम का है, तो बढ़िया अच्छे से इनको पढ़ना। कपाल, यानी कि जो क्रेनियम होता है ना, जो हमारा कपाल होता है, जिसके अंदर हमारा ब्रेन होता है, उसमें 8 हड्डियाँ होती हैं। फेशियल, यानी कि जो हमारा चेहरा है ना, उस पर 14 हड्डियाँ होती हैं। ये सभी चीज़ मैं आपको इमेज के माध्यम से जब क्वेश्चन आएंगे ना, वहाँ पे बताऊँगा। अभी मैं बस आपको पढ़ा रहा हूँ, जिससे आपको एक बेसिक आइडिया लग जाए। हमारा जो कान होता है उसमें 6 हड्डियाँ होती हैं, ठीक है। तो टोटल ये कितनी हो गई? 14 6 20 और 8 28 हड्डियाँ खोपड़ी में हो गई हमारी, यानी कि स्कल में। 26 हड्डियाँ हमारी वर्टेबल कॉलम में होती हैं। और 25 हड्डियाँ, जिनमें एक स्टर्नम और 24 रिब्स,
24 रिब्स मतलब कि 12 जोड़ी रिब्स, ठीक है ना। ये हमारी कहाँ होती है, स्टर्नम हड्डी कहाँ पाई जाएगी वो भी मैं आपको बताऊंगा। जहाँ पे रिब्स जुड़ेंगी ना हमारे यहाँ पे, जो हमारा जो जो क्या बोलते हैं, जो थोरैक्स होता है, वक्ष होता है, वहाँ पे जो बीच में जहाँ पे जुड़ती हैं हड्डियाँ उसे स्टर्नम बोलते हैं। तो ये टोटल हो जाती हैं आपकी 79। और एक और हड्डी इसमें जुड़ती है, उस हड्डी का नाम क्या है, कोई बता सकता है क्या नाम है उसका, बताओ। हाँ वेरी गुड, हाइड, है ना। एक और हड्डी होती है हाइड, वो कहाँ पाई जाती है, अभी मैं आपको बताऊंगा वो हड्डी कहाँ पाई जाती है। ये जो हमारी जो टंग है ना, बिल्कुल टंग के जस्ट नीचे, है ना, वहाँ पे पाई जाएगी। अभी मैं आपको बता दूंगा, उसको डायग्रामेटिक बताऊंगा। तो ये 80 हड्डियाँ क्लियर हो गई। अक्षीय कंकाल की एक्सियल स्केलेटल सिस्टम में 80 हड्डियाँ होती हैं, खोपड़ी में होती हैं इतनी, कशेरुक दंड और वक्ष में इतनी इतनी होती है। तो ये अक्षीय कंकाल में टोटल 80 हड्डियाँ। और जो अपेंडिकुलर होता है, अपेंडिकुलर मतलब कि जो हमारे हाथ पैर हो गए, है ना, हाथ पैर हो गए, और जो हमारी जो जो हो क्या बोलते हैं उसको यार, ये हमारी जो कूल्हे की जो हड्डियां हैं, है ना, इन्हें हम भी बोलते हैं मेखलाएं या गर्डल्स बोलते हैं, पेल्विक गर्डल्स, ठीक है ना। तो इनमें भी हमारी, ये भी किस में आएंगे, अपेंडिकुलर में आएंगे। तो अपेंडिकुलर में हमारी हो जाएंगी, देखो, एक तो पाद अस्थियाँ हो जाएंगी लिम्स, यानी कि हाथ की और पाँव की। तो हाथ और पाँव की टोटल कितनी हड्डियाँ होती हैं, 120 हड्डियाँ होती हैं, है ना। 60 हड्डियाँ दोनों हाथों की, यानी कि 30-30 एक हाथ में और 30-30 एक एक पाँव में, यानी कि 60 हड्डियाँ टोटल पाँव में, 60 हड्डियाँ टोटल हाथों में। तो ये हो गई 120 हड्डियाँ। और 6 हड्डियाँ हमारी होती हैं मेखलाएँ, यानी कि जो हमारी कूल्हे में जो होती हैं वो 6 हड्डियाँ होती हैं। तो टोटल 126, और 80 और 126 को जोड़ोगे तो आपके 206 हड्डियाँ हो जाएंगी। इतना आपको क्लियर होगा, बाकी मैं आपको अभी डायग्रामेटिक ये क्लियर करूँगा। हाँ, अभी मैंने बोला था ना हाइड बोन कहाँ होती है, वो एक थी ना 79 हो रही थी वहाँ पे, तो हाइड बोन यहाँ पे होती है हमारी, ये दिख रही है ना यहाँ पे, यानी कि हमारे जबड़े की हड्डी, और ये लेरिंग्स जो है ना, जो लेरिंग्स जो गले का जो होता है वो, है ना, वहाँ के और उन दोनों के बीच में हमारी होती है हाइड बोन, ठीक है, बढ़िया। यहाँ पे आपको ये डायग्राम अगर दिख रहा हो तो ठीक है, नहीं दिख रहा हो तो थोड़ा क्वालिटी बढ़ा लेंगे, मैं जूम करके बता दूंगा इसको। ये डायग्राम आप अगर समझ गए तो पूरा स्केलेटल सिस्टम आप समझ जाएंगे। तो इस डायग्राम को समझाने के लिए मैं आपको इसको थोड़ा सा जूम करूँगा। सबसे पहले देखो, स्केलेटल सिस्टम में 206 हड्डियाँ होती हैं। सबसे पहले हम, इसके दो पार्ट होते हैं, आपको बता ही दिया है। एक होता है एक्सियल स्केलेटल सिस्टम, है ना, और एक होता है आपका अपेंडिकुलर, ठीक है ना। अब एक्सियल स्केलेटल सिस्टम में हमने 80 हड्डियाँ पढ़ी थी। 80 में हमने पढ़ी थी कि जो हमारी 29 बोन्स होती हैं, है ना, कितनी 29 बोन्स होती हैं, वो हमारी किससे रिलेटेड होती हैं, चेहरे से रिलेटेड होती हैं। जो हमारा पूरा जो हेड होता है ना, उससे रिलेटेड होती हैं। तो उसमें अगर हमसे स्पेसिफिकली पूछा जाए कि हमारे स्कल में कितनी हड्डियाँ होती हैं, यानी कि ये जो पार्ट है इसमें कितनी हड्डियाँ होती हैं, तो 8 हड्डियाँ हमारे क्रेनियम में होती हैं, 14 हड्डियाँ हमारे फेस में। तो टोटल हमारी 22 हड्डियाँ हमारे स्कल में हो गई। एसोसिएटेड बोन्स होती हैं कुछ, मतलब कि साथ वाली, तो 6 हड्डियाँ हमारे कान की, एक हड्डी हमारी हाइट्स, ठीक है ना। तो ये टोटल 29 हड्डियाँ कहाँ हो गई हमारी, स्कल और एसोसिएटेड बोन, यानी कि ये जो हमारा सर वाला रीजन है, हेड वाला रीजन है, वहाँ पे हो गई। अब हम थोड़ा सा नीचे आते हैं, रिब्स पे आते हैं। दिख रहा है आपको, है ना, ये रिब्स वगैरह आपको दिख रही हैं। ये अभी मैं और डायग्राम बताऊंगा, अभी यहाँ पे समझ लो। तो ये रिब्स होती हैं, तो इनमें ना 24 हमारी रिब्स होती हैं, और एक स्टर्नम, जो जहाँ पे ये रिब्स अपनी जुड़ती हैं आके, ये स्टर्नम होता है। तो ये 25 हड्डियाँ हमारी थोरेटिक केज में होती हैं, यानी कि वक्ष में होती हैं। फिर हम थोड़ा सा नीचे आते हैं, है ना, वर्टेब्रल कॉलम, जो कि हमारी रीढ़ की हड्डी होती है, वर्टेब्रल कॉलम, उसमें हमारी 26 हड्डियाँ टोटल होती हैं। ये 24, ये एक ये सैक्रम, एक ये कॉकेक्स, है ना, 24, 25, 26 हड्डियाँ। चलो, इनको मैं डिटेल से अभी और क्लियर डायग्राम में मैं आपको पूरा सब क्लियर करूँगा। अभी आप बस यहाँ पे थोड़ा सा आइडिया ले लो, है ना। अभी अपेंडिकुलर में आते हैं। अपेंडिकुलर यानी कि उपांगी में 126 हड्डियाँ होती हैं। इनमें से सबसे पहले आते हैं हम हमारे कंधे की हड्डियाँ, है ना। कंधे को बोलते हैं पेक्टोरल गर्डल्स। तो इसमें कितनी हड्डियाँ होती हैं, 4 होती हैं। कितनी हड्डियाँ होती हैं, 4 होती हैं। 2 स्कैपुला। देखो, हड्डियाँ के जो नाम है ना वो आप इंग्लिश में ही याद रखना, हिंदी में तो आपको याद भी नहीं होंगे, समझ में भी नहीं आएंगे क्या बोल रहा है, ठीक है ना। जो भी काम की हड्डियाँ मैं आपको सभी बता ही दूंगा, ठीक है। तो अगली जो हमारी है अपर लिम्स, यानी कि ये बहुत काम की चीज़ है। यहाँ पे हमारी ह्यूमरस पाई जाती हैं, 2 हड्डियाँ, यानी कि एक के साथ में, एक के साथ में, है ना। तो 2 हमारी ह्यूमरस हड्डियाँ इसमें पाई जाएंगी। कितनी, ह्यूमरस, है ना, किस में, हाथ में, अपर लिम्ब में,
ठीक है ना, और 2 रेडियस और 2 उल्ना। नाम याद रख लेना इसके। ये वाली हड्डी को हम बोलते हैं ह्यूमरस, ये इसको बोलते हैं हम उल्ना, और इसको बोलते हैं रेडियस। तो आप अगर आपसे पूछ ले कि ह्यूमरस, रेडियस और उल्ना जो हड्डियां हैं वो कहाँ पाई जाती हैं, तो आप बताएंगे अग्रपाद यानी कि अपर लिम, यानी कि जो हमारा हाथ है ना उसमें पाए जाते हैं, यानी कि भुजाओं में पाई जाती है। अगला जो है ना, इसी में अगर हम थोड़े नीचे जाएंगे तो हमारी कार्पल बोन्स, मेटाकार्पल्स और फेलेंजेस, तो ये मैं आपको अभी नीचे और जो डायग्राम्स आएंगे वहाँ पे मैं आपको बता दूंगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे आप लोग देखेंगे हिप बोन्स, है ना, तो जो हमारी हिप हैं वहाँ पे हमारी 2 हैं हिप की, है ना, पेल्विक गर्डल्स की। और फिर इसके बाद हमारी जो हड्डियाँ जाएंगी फीमर, है ना, सबसे बड़ी हड्डी होती है हमारी फीमर, और सब, है ना, तो ये फीमर हड्डियाँ 2, पटेला, पटेला यानी कि ये वाली, है ना, जो जो होती है ना टिबिया जिसे अपन हिंदी में बोलते हैं, सॉरी टिबिया नहीं, क्या बोलेंगे उसको, पता नहीं, शायद जानू फलक बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पटेला, पटेला, है ना। उसके और नाम भी याद आएगा तो मैं बताऊंगा, एक आध कोई और नाम है। टिबिया तो हमारी ये वाली हड्डी होती है, ये जो हड्डी है ना इसको टिबिया बोलेंगे, ठीक है। और क्लियर डायग्राम अभी आएगा। ये फिबुला हड्डी है, ये टार्सल, मेटाटार्सल और फेलेंजेस, ये बस सेम टू सेम ऊपर के जैसे ही हैं, और 60 हड्डियाँ इसमें भी हैं, ठीक है ना, तो यानी कि दोनों पैरों की 60, ठीक है। तो ये हमारा कुछ इस तरीके से 206 हड्डियों का डिवीज़न ये हमारा हो जाता है, ठीक है। तो आपको यहाँ से थोड़ा सा आइडिया लग गया होगा। मैं ये नहीं बोल रहा आपसे कि आप इनको याद ही कर लो, मत करो, अभी आपको सब याद हो जाएंगे, ठीक है। अब अपन आते हैं कि कंकाल की मांसपेशियों की अनुमानित संख्या बताइए। तो कंकाल जो तंत्र होता है उसमें जो, देखो हड्डी नहीं पूछा है, मांसपेशियाँ पूछा है, तो मांसपेशियों में कितनी संख्या होती है। तो कल मैंने, अगर आपने कल की क्लास देखी होगी या परसों की, मैंने आपको बताया था कितनी मांसपेशियाँ होती हैं, 6, 6, 3, 9 ऐसे करके याद कराया था। 639 एग्जैक्ट मांसपेशियाँ अगर कह सकते हैं तो होती, किसी में कम ज़्यादा भी हो सकती हैं, तो अनुमानित उन्होंने बोला है तो हम 700 इसमें लगा देंगे। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में पसलियों के कितने जोड़े हैं। तो बताओ मानव शरीर में पसलियों के कितने जोड़े पाए जाते हैं। तो देखो पसलियाँ थी अपनी 24, और एक हमारा क्या था, स्टर्नम था। तो ये 24 क्या है, 24 का आधा कर लो, कितने जोड़े हो गए, 12 जोड़े। जी वेरी गुड, 12 जोड़ी हमारी पसलियाँ पाई जाएंगी। चलो इसके बारे में थोड़ा सा अपन समझ लेते हैं। ये हमारी हैं रिब केज। तो देखो इन हड्डियों के कुछ नाम हैं स्पेसिफिक, मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। तो ये तो हमारी रिब्स हो गई, ये येलो येलो कलर की दिख रही ना, ये सारी की सारी हमारी क्या हैं, रिब्स हैं। और ये जो रेड कलर का जो दिख रहा है ना, रेड, एक सेकंड, ये जो ग्रीन, रेड और ब्लू है ना, ये तीनों ये एक साथ मिलके क्या बनाते हैं, स्टर्नम। इससे हमारी ये सारी हड्डियाँ जुड़ी हुई रहती हैं। तो आप देखेंगे ये जो शुरू की 7 हड्डियाँ होती हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और ये 7 हड्डियाँ, ये डायरेक्ट जुड़ी होती हैं किससे, इससे, हमारे स्टर्नम से, है ना। जो हड्डियाँ डायरेक्ट स्टर्नम से जुड़ी होती हैं उन्हें हम बोलते हैं ट्रू रिब्स, है ना, ट्रू रिब्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे, जो रिब्स हमारी डायरेक्ट किससे जुड़ी हों, स्टर्नम से जुड़ी हों, उन्हें हम बोलेंगे ट्रू रिब्स। इसके बाद 3 हमारी होती हैं, 8वें नंबर की, 9वें नंबर की, 8, 9 और ये 10 नंबर की 3 होती हैं। वो किससे जुड़ी हुई होती हैं, वो इन रिब्स से ही कनेक्टेड होती हैं। देखो तीनों यहाँ पे ये रिब्स से ही जुड़ी हुई हैं, है ना। तो वो उन्हें हम बोलेंगे फाल्स रिब्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे, फाल्स रिब्स बोलेंगे। और 2 हड्डियाँ और होंगी, जब आप नीचे यहाँ पे देखेंगे, सबसे नीचे आप यहाँ पे पाएंगे तो 2 हड्डियाँ होती हैं, वो किसी से नहीं जुड़ी होती हैं, उन्हें अपन बोलते हैं फ्लोटिंग रिब्स, 1, 2। तो अभी वो आपसे पूछ सकता है कि शरीर में कितनी रिब्स हैं जो ट्रू हैं, तो वो हैं 7, फॉल्स कितनी हैं वो हैं 3, और फ्लोटिंग कितनी हैं वो 2 हैं, और ये इनके नंबर दे के रखें। तो टोटल 12 रिब्स हैं, है ना, यानी कि 12 जोड़ी, 12 इस तरफ 12 इस तरफ, तो टोटल 24 रिब्स हमारे शरीर के अंदर पाई जाती हैं, ठीक है। तो ये रिब्स वाला कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन, नवजात शिशुओं में हड्डियों की संख्या लगभग कितनी होती है, बताइए। इसका आंसर मैंने आपको बता चुका हूँ। वेरी गुड, बहुत शानदार, है ना, 300 होती है, बहुत बढ़िया, 4 का सी है। चलिए अगला क्वेश्चन है, मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्थियां होती हैं, खोपड़ी, है ना, तो खोपड़ी में कितनी अस्थियां होती हैं बताओ, है ना, खोपड़ी तो ये पूरा खोपड़ी में पूछ रहा है, ठीक है ना। तो मनुष्य की खोपड़ी में कितनी हड्डियां होती हैं, चलिए आंसर कीजिए इसका। देखो ये खोपड़ी से मतलब है स्कल, है ना, मैंने आपको बताया ना स्कल, तो स्कल में कितनी हड्डियां होती हैं, 8 हड्डियां होती हैं। वेरी गुड, बहुत शानदार, सही आंसर है,
8 हड्डियाँ हमारी खोपड़ी में पाई जाती है। खोपड़ी मतलब जो जहाँ पे ब्रेन हमारा ढका हुआ रहता है, ठीक है ना। ये देखो, ये है हमारी खोपड़ी, है ना। इसे इंग्लिश में खोपड़ी को बोलते हैं क्रेनियल। तो ये 8 होती हैं, है ना। इनके नाम याद करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, तो आप देख लो, ये 8 हड्डियाँ इसमें पाई जाती हैं खोपड़ी में, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है वो है कान में कितनी हड्डियाँ होती हैं। तो कान का मैंने आपको बता ही दिया है, कान में कितनी हड्डियाँ होती हैं। तो जल्दी से आंसर कर दो आप लोग, कितनी हड्डियाँ होती हैं कान में। 2 होती हैं, 4 होती हैं, 6 होती हैं, 8 होती हैं। कान में कितनी हड्डियाँ होती हैं, कान में होती हैं हमारी 6 हड्डियाँ होती हैं, ठीक है। कौन कौन सी हड्डियाँ होती हैं, चलो वेरी गुड, बहुत बढ़िया, मैं आपको बता देता हूँ। ये है कान में पाई जाने वाली हड्डियाँ, है ना। मेलियस, इनकस और स्टेपीस। बोलोगे सर ये तो 3 ही है। भाई 3, एक इस कान में 3 और 3 दूसरे कान में, हो गई ना 6। अब ये जो स्टेपीस है ना, ये सबसे छोटी हड्डी होती है हमारे शरीर की, ठीक है ना। सबसे छोटी हड्डी ये स्टेपीस होती है, ठीक है। यहाँ पे जो लाइन दिख रही है ना, इसका भी अभी अपन, रुको अभी इसको मैं समझाऊंगा थोड़ी देर से, ठीक है। तो अभी आपको हड्डियाँ समझा रहा था मैं, तीनों हड्डियाँ समझ में आ गई कान की। 3 इस कान में, 3 इस कान में, तो कानों में कितनी हड्डियाँ पाई जाएंगी, 6 हड्डियाँ पाई जाएंगी। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है, चलिए आंसर लगाइए, सबसे छोटी हड्डी कौन सी है मानव शरीर की, बताओ। नाखून है, जबड़ा है, स्टेपीस है, या फिर नाक है, क्या है बताओ। वाओ बहुत बढ़िया, स्टेपीस है ना, 7 का सी, बहुत शानदार। अगला है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी है। तो मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है, तो आप बता सकते हैं। बाह की कलाई की हड्डी, छाती की हड्डी, जांघ की हड्डी, या फिर कंधे की हड्डी। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, कौन सी हड्डी है, जांघ की हड्डी, है ना। फीमर, जो जांघ की हड्डी होती है ना, वो मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी है। चलो ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है, चलो इसको समझ लेते हैं क्या कह रहा है ये देखो, ये जो दिख रही है ना, ये फीमर हड्डी है, जांघ की हड्डी है, ये सबसे लंबी हड्डी होती है हमारे शरीर की, ठीक है। ये पटेला है, पटेला, ठीक है ना। इसका हिंदी में जानुफलक बोलते हैं इसको। ये टिबिया हड्डी है और ये फिबुला हड्डी है। ये सारी हड्डियाँ कहाँ पाई जाती हैं, पैर में पाई जाती हैं हमारे। और मनुष्य के शरीर में सबसे लंबी हड्डी कौन सी है, तो अभी अपन ने पढ़ ही चुके हैं, तो कौन सी हड्डी है सबसे लंबी, फिबुला, टिबिया, स्टेपिस या फीमर। इसको और हिंदी में शुद्ध अगर बोलें तो उरु अस्थि बोलेंगे, क्या बोलेंगे, फीमर, है ना। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत सही, सही आंसर है, ठीक है। अब अपन थोड़ा सा पैर की हड्डियों की काउंटिंग कर लेते हैं। तो देखो, पैर में अपन ने गिनी थी 30 हड्डियाँ, एक फीमर, एक पटेला, एक फिबुला, एक टिबिया, 7 टॉर्सल्स, ये जो ब्लू कलर की हैं, है ना, 5 मेटाटॉर्सल और 14 फैलेंजेस, है ना। फैलेंजेस मतलब कि उंगली की जो हड्डियाँ होती हैं उन्हें फैलेंजेस बोलेंगे। इन सबको आप जोड़ेंगे तो 14, 5 19 और 7 26, 26 और 4 30, तो टोटल 30 हड्डियाँ एक पाँव में, फिर 30 हड्डियाँ दूसरे पाँव में, तो 30 दूनी टोटल 60 हड्डियाँ हमारे पैरों में पाई जाती हैं, ठीक है ना। तो आपको ये समझ में आ गया होगा। मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी, है ना, पैर की हड्डी क्या होती है, खोखली होती है, सरंध्री होती है, ठोस होती है, या कीलक होती है, बताओ क्या होती है, क्या होती है बताओ जल्दी से आंसर। 10 का बी, वेरी गुड, है ना, 10 का बी, बहुत बढ़िया, सरंध्री होती हैं, है ना, पैर की हड्डियाँ। टिबिया नामक हड्डी किस में पाई जाती है, तो टिबिया कहाँ पाई जाएगी बताओ। टिबिया नामक हड्डी हमारे कहाँ पाई जाएगी, टिबिया नामक जो हड्डी है वो हमारी खोपड़ी में पाई जाती है, टांग में पाई जाती है, भुजा में, मुंह में, कहीं नहीं पाई जाती है, टांग में पाई जाएगी, है ना, पैर में पाई जाती है टिबिया, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्टेपिस हड्डी मानव शरीर में कहाँ पाई जाती है, इसे हिंदी में रकाब बोलते हैं। कहाँ पाई जाएगी स्टेपिस, बताओ। उंगलियों में नहीं, नाक में नहीं, कान में, हाँ बिल्कुल कान में पाई जाएगी, ठीक। अगला क्वेश्चन है, यूस्टो की नलिका मानव शरीर के किस भाग में स्थित होती है, बताओ। पता है किसी को, अभी हमने कान पढ़ा था, है ना, तो मैंने बताया था, चलो ठीक है, अभी अपन देखेंगे। ये हमारे कान में होती है ना, कान में वो जो यहाँ पे एक नली होती है ना, उसे हम बोलते हैं क्या, ईस्टोक की नलिका, तो ये हमारे कान में पाई जाती है। तो 13 का भी याद कर लेना इसको। मनुष्य के मध्य कान की गुहा में कर्ण अस्थियों के अतिरिक्त और क्या होता है, जो हमारा मध्य कान होता है वहाँ पे कान की अस्थियों के अलावा क्या होता है बताओ। वायु होती है, एंडोलिम्फ होता है, पेरीलिम्फ होता है, ओटोकॉनिया होता है, क्या होती है, वायु होती है, ठीक है ना।
तो इस क्वेश्चन को डायरेक्ट याद रख लेंगे, वायु होती है। सपाट अस्थियाँ कहाँ पाई जाती हैं? जो फ्लैट बोन्स हैं वो कहाँ पाई जाएंगी? टांगों में, छाती में, खोपड़ी में या गर्दन में। तो आप लोग अगर अभी मैं इसका बताया नहीं है, बताऊंगा। तो सपाट अस्थियां कहाँ पाई जाएंगी? वेरी गुड, खोपड़ी में पाई जाएंगी। बहुत शानदार। तो ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है क्लासिफिकेशन ऑफ बोन्स। तो जो फ्लैट बोन्स हैं वो कहाँ पाई जाएंगी? हमारे इस खोपड़ी में पाई जाएंगी, दिख रही हैं। खोपड़ी में पाई जाती हैं फ्लैट बोन्स। और कहाँ पाई जाती हैं? ये दिख रहा है ना, ये वाली, हाँ यही है ना, यानी कि कूल्हे में पाई जाएंगी। और एक जो हमारी स्टर्नम दिख रही है, तो ये भी एक तरीके की फ्लैट बोन्स ही होती हैं। तो ये तीन अपनी क्या हैं? ये फ्लैट बोन्स होती हैं। और वैसे अपन जनरली अगर बोला जाए तो फ्लैट बोन्स केवल कहाँ पाई जाती हैं, मतलब ये तीन यहाँ भी पाई जाएंगी, और भी जगह पाई जाती हैं, लेकिन जो मेनली हैं वो हमारी स्कल में पाई जाती हैं, ठीक है ना, खोपड़ी में। फिर इसके अलावा जो हमारी शॉर्ट बोन्स हैं, जैसे कि जो हमारी फैलेंजेस हो गई, उंगलियां वगैरह, कार्पल्स, मिटक, ये चीज़ें है ना। और सेसामॉइड बोन्स हमारी, जैसे कि ये जो खिसकने वाली, जैसे कि जो होती है ना, एक के ऊपर दूसरा स्लिप होता है ना, तो उस टाइप की जो बोन्स हैं वो पटेला में पाई जाएंगी। लॉन्ग बोन्स हमारी फीमर हो गई। इर्रेगुलर बोन्स है ना, मतलब कहीं पे मोटी कहीं पे पतली, इस टाइप की इर्रेगुलर बोन्स है ना, वो हमारी होंगी वर्टेब्रा में, यानी कि जो रीढ़ की हड्डी है ना, नीचे की साइड, उधर साइड। शरीर में सर्वाधिक प्रबल हड्डी होती है, तो सबसे ज़्यादा मजबूत हड्डी कौन सी होती है शरीर में? जांग की हड्डी होती है, जबड़े की, भुजा की या गर्दन की? जल्दी से इसका आंसर कर दो। शरीर की सबसे ज़्यादा जो प्रबल जो अस्थि होती है वो कौन सी होती है? बिल्कुल, वेरी गुड, सही आंसर है। जबड़े की जो अस्थि होती है ना, वही सबसे ज़्यादा मजबूत अस्थि होती है। निम्नलिखित में से किस एक जीव में पसलियों की संख्या सबसे अधिक है? सबसे अधिक किस में पसलियाँ पाई जाएंगी? मगर, उड्डयन स्तनपायी जो उड़ने वाले हैं, रे मत्स्य या फिर सांप? तो ये तो सबको पता है, सांप है ना। सांप में सबसे ज़्यादा पसलियाँ होती हैं, देखा ना कितनी सारी होती हैं। मानव शरीर में निम्नलिखित में से किस अंग में उपास्थि होती है? उपास्थि यानी कि कार्टिलेज जीभ में बिल्कुल नहीं होती, नाक में होती है ना। ये देखा ना, नाक के जो आगे की जो बोन्स होती है वो जो ऐसे करके ऐसे करते हैं, है ना, तो वो जो हड्डी है ना, वो कौन, उसे हम बोलते हैं उपास्थि, है ना। नाखून वगैरह नहीं होती है ना। ये क्या है भाई? फेशियल बोन्स। तो हमारे फेस में कितनी बोन्स होती हैं? 14 बोन्स होती हैं। कितनी बोन्स होती हैं? 14 बोन्स होती हैं, ठीक है। फेस में कितनी बोन्स होती हैं? 14 बोन्स होती हैं, ठीक है। और ये अभी किसकी बात चल रही थी? इस बोमर की बात चल रही थी, इस उपास्थि की बात चल रही थी, ये जो दिख रहा ना, ये वाली, ठीक है। और ये जो मैंडिबल है ना, ब्लू कलर की ये जो हड्डी दिख रही है, मैंडिबल्स है ना, ये वाली, ये जो मैंडिबल है ना, यही जो अभी जबड़े की हड्डी थी ना, यही सबसे मजबूत हड्डी होती है हमारे शरीर की, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस कशेरुकी में वही कंकाल नहीं होता है? वही कंकाल मतलब एक्सोस्केलेटन, बताओ। 19 का क्या आंसर होना चाहिए? उभयचर यानी कि एम्फीबियंस, मैमेलिया यानी कि स्तनी, एवीज यानी कि पक्षी वर्ग, या फिर कॉन्ट्रिक्थीज। कॉन्ट्रिक्थीज मतलब जो समुद्र में जो मछलियाँ वगैरह पाई जाती है ना, मछलियों से रिलेटेड कोई प्रजाति है। तो किस में बही कंकाल नहीं होता है? तो ये हमारा है एम्फीबियंस में नहीं पाया जाता है ना, एम्फीबियंस में नहीं। देखो मेंढक जो है ना, उसमें वही कंकाल नहीं पाया जाएगा, बाल वगैरह नहीं होंगे उसमें, नाखून वगैरह नहीं होंगे, है ना, ये चीज़ें एम्फीबियंस में नहीं होती हैं। अगला है, अभी ये देखो, एक्सोस्केलेटन और एंडोस्केलेटन क्या होता है? एंडोस्केलेटन मतलब अंदर पाया जाने वाला, एक्सोस्केलेटन मतलब बाहर पाया जाने वाला, ठीक है ना। एंडो देखो, हमारे अंदर एंडो भी पाया जाता है और थोड़ा बहुत एक्सो भी पाया जाता है, ठीक है ना। और ये जो जीव जंतु है ना, जो वर्टेब्रेट्स होते हैं ना, उनमें एंडो पाया जाता है, मेनली एंडो पाया जाता है, यानी कि अंतः कंकाल पाया जाता है। और जो नॉन वर्टेब्रेट्स होते हैं, मतलब कि वर्टेब्रेट्स मतलब क्या? जिनमें रीढ़ की हड्डी हो और जिनमें रीढ़ की हड्डी नहीं हो, वो नॉन वर्टेब्रेट्स, ठीक है। तो इनमें एक्सटर्नल स्केलेटन पाया जाता है, जैसे केकड़ा वेकड़ा हो गया, कॉकरोच वगैरह है ना, मकड़ी है ना, इनमें अपना क्या पाया जाता है? एक्सोस्केलेटन पाया जाएगा, ठीक है। चलो, कन्फ्यूज नहीं होना, हमारे अंदर एक्सोस्केलेटन भी होता है, एंडो तो होता ही है, एक्सो भी पाया जाता है, जैसे नाखून हो गए, खुर हो गए, है ना। अब अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी संधि कोर संधि कहलाती है? कोर संधि है ना, कौन सी संधि जो है वो कोर संधि कहलाती है? कोर संधि मतलब अपन कह सकते हैं हिंज जॉइंट, है ना, जो हमारे दरवाजे होते हैं ना, उनमें पाया जाता है हिंज, है ना, हिंज जॉइंट, है ना। तो हिंज जॉइंट कौन सी संधि है? नितंब यानी कि वही कूल्हे की हड्डी है ना। कोहनी
कोहनी की हड्डी है ना, और अपना ये मणिबंध है ना, ये स्कंध मतलब होता है अपना क्या, ये जो बाजू होती है ना, ये जो कंधे है ना वो बाहु, और मणिबंध यानी कि जो हमारा जो कोहनी, यार कैसे कैसे तो नाम है ना, सॉरी कोहनी नहीं, कलाई, मणिबंध मतलब कलाई रिस्ट। तो ये जो हमारी है ना हिंज जॉइंट जो हमारे पाए जाएंगे, इसको हिंज जॉइंट बोलना है ना, कोर संधि, ये हमारी पाई जाएगी कोहनी में पाई जाएगी। कहाँ पाई जाएगी? कोहनी में और पैरों में है ना। तो जो जो होता है ना घुटने में और पैर कोहनी में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है ऑस्टियोसाइट पाए जाते हैं, तो ऑस्टियोसाइट कहाँ पाए जाएंगे बताओ? अस्थि, रुधिर, उपास्थि या लसिका? 21 का, हाँ वेरी गुड, ए। कहाँ पाए जाएंगे? अस्थियों में पाए जाएंगे ऑस्टियोसाइट। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा मानव में एक बॉल एवं सॉकेट जॉइंट का उदाहरण है? अभी हम थोड़ा सा ये जॉइंट अभी अपन पढ़ेंगे तो है ना, तो आप इसका आंसर कर दो अगर आपको आता हो तो, है ना। तो बॉल एवं सॉकेट जॉइंट का जो उदाहरण है वो कौन सा है? कौन सा है? हाँ, कमर का जोड़, वेरी गुड, है ना। कमर का जोड़ एक बॉल एवं सॉकेट टाइप का जॉइंट है। तो देखो जॉइंट कितने टाइप के होते हैं, है ना। कुछ होते हैं पिवोट जॉइंट, पिवोट मतलब जिसको हम आगे पीछे, जैसे गियर डालते ना, कार में गियर डालते हैं, तो वो एक तरीके का पिवोट जॉइंट हो गया, है ना, पिवोट जॉइंट हो गया। हिंज जॉइंट जैसे हमारे घर में दरवाजे होते हैं ना, उस टाइप के जॉइंट, ये कहाँ पाए जाएंगे? कोहनी में पाए जाएंगे, यहाँ पाए जाएंगे, ठीक है। फिर इसके अलावा हमारा एक जॉइंट होता है बॉल एवं सॉकेट जॉइंट, है ना। तो बॉल एवं सॉकेट जॉइंट ऐसा समझ लो, एक काम करो, ठीक है ना, पिवोट, पिवोट को आप ऐसे समझो कि आपने, सॉरी जो गियर वाला है ना वो ये है ना, बॉल एवं सॉकेट होता है वो गियर में, है ना। मतलब एक ऐसा बॉल होता है और इस तरीके से होता है ये, जो हम गियर डालते हैं ना, लीवर होता है ना, वहाँ पे बॉल एवं सॉकेट जॉइंट होता है। पिवोट जॉइंट मतलब जैसे कि आप ऐसे समझो, आपने कहीं पे किसी को मतलब ऐसे, ये है देखो, इस एक्सिस के अबाउट आप इसको इधर उधर ऐसे कर रहे हो, है ना, तो ये पिवोट समझ लो। अरे आपने वो देखा होगा यार, वो अपन वो ऐसा ऐसा होता था, एक सेकंड, वो जिस पे दो लोग ऐसे बैठे रहते थे, एक पटिया लगा होता था, कुछ इधर नीचे जाते थे ऊपर जाते थे, है ना, तो ये पिवोट पॉइंट होता था, है ना, जिसके अबाउट ही ऐसे 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 जा सकता था, है ना। तो ये पिवोट जॉइंट हो गया, है ना। तो हमारी जो गर्दन होती है ना, देखो इधर उधर हो सकती है ना मूवमेंट, तो वो पिवोट जॉइंट हो गया। कुछ हमारे सैडल जॉइंट होते हैं, है ना, जो कि मतलब एक ही डायरेक्शन में गोल घूम सकते हैं या फिर आगे पीछे हो सकते हैं, तो ये सैडल जॉइंट होते हैं, है ना। ये आगे पीछे, उंगली को देखो आप बाहर की तरफ खींच के देखो, खिंच जाएगी, घुमा के देखो घूम जाएगी, है ना, आगे पीछे हो जाएगी, ये घूम भी जाएगी, ठीक है। फिर इसके अलावा कुछ होते हैं अपने प्लेन जॉइंट होते हैं, जैसे कि टार्सल्स में होते हैं, तो इस तरीके के जॉइंट। तो बॉल एवं सॉकेट जॉइंट हमसे पूछा था, तो इन जॉइंट को आप लोग थोड़ा सा पढ़ लेना। और एक और है कॉन्डिलॉइड जॉइंट, है ना। तो ये कॉन्डिलॉइड जॉइंट है, मतलब ये एक खिसकने वाले थोड़े से हैं, है ना, जैसे कि हमारी जो कलाई का जो जॉइंट हो गया ना, उस तरीके का, मतलब वहीं पे ऐसे ऐसे जो गोल गोल घूम सकते हैं वहाँ पे, है ना, सर्कुलर मूवमेंट कर सकते हैं, उन्हें कॉन्डिलॉइड जॉइंट। ये 6 टाइप के जॉइंट होते हैं हमारी बॉडी में, और कौन सा कहाँ है यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। मांसपेशी को हड्डी से जोड़ने वाले ऊतक को क्या कहते हैं? बताओ, मांसपेशी को जो हड्डी से जोड़ेगा उस ऊतक को अपन क्या बोलेंगे? बताओ। चलो एक सेकंड, ये क्या हो गया यार। मांसपेशी को हड्डी से जोड़ने वाले ऊतक को अपन क्या कहेंगे? देखो, बोन को जो जोड़ता है उसे अपन क्या बोलते हैं? लिगामेंट बोलते हैं, है ना। और बोन्स से मसल्स को जो जोड़ता है उसे अपन क्या बोलते हैं? टेंडन बोलते हैं। क्या बोलेंगे? टेंडन बोलेंगे, वेरी गुड, बहुत सही, है ना। तो जो मसल को बोन से जोड़ेगा उसे अपन क्या बोलेंगे? टेंडन बोलेंगे, और बोन को जो बोन से जोड़ेगा उसे अपन बोलेंगे लिगामेंट, है ना। तो ये यहाँ पे ये दिख रहा होगा आपको, बढ़िया, बहुत सही आंसर दे रहे हैं आप लोग। दो अस्थियां आपस में एक दूसरे की एक संयोजी ऊतक से जुड़ी होती हैं, उसे क्या कहते हैं? तो देखो, दो जो हड्डियां होती हैं बोन से बोन किसके द्वारा जुड़ी होती हैं बताओ? बोन टू बोन रिलेशन किसके द्वारा होता है? हाँ जी, बढ़िया, स्नायु यानी कि लिगामेंट के द्वारा बोन टू बोन रिलेशन होता है। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य में त्वचा किस स्थान पर सबसे ज़्यादा मोटी होती है? तो हमारी त्वचा जो है वो सबसे ज़्यादा मोटी कहाँ होती है? तलवे पर, हथेली पर, नितंबों पर, या सिर में? ठीक है ना, नितंब वही कूल्हे, है ना। तो देखो, सबसे ज़्यादा जो पैर के तलवे होते हैं ना, उधर पे होती है हमारी त्वचा सबसे ज़्यादा मोटी, है ना। तो ये अपन तो पहले एक आध किसी क्लास में भी कर चुके हैं।
अगला है त्वचा की ऊपरी सतह क्या कहलाती है, ये भी अपन पढ़ चुके हैं किसमें, शायद टिश्यू वाले चैप्टर में। बताओ क्या आंसर होगा, डर्मिस, प्रोटोडर्मिस, एपिडर्मिस या इनमें से कोई नहीं। जल्दी आंसर करो 26 का। वेरी गुड, ए है ना, क्या एपिडर्मिस बोलेंगे, है ना। त्वचा की ऊपरी सतह को एपिडर्मिस बोलते हैं। निम्नलिखित में से कौन मानव की त्वचा को रंग प्रदान करता है, बताओ हमारे शरीर को कौन रंग प्रदान करता है। एडेनोसिन, थायमीन, गुआनिन। ये तो बेस हैं यार, तीनों के तीनों बेस हैं, काय के बेस हैं। ये डीएनए में पाए जाते हैं, काय में पाए जाते हैं, डीएनए में पाए जाएंगे। कहाँ पाए जाएंगे, डीएनए में पाए जाने वाले बेस हैं, क्षारक हैं ये मेलेनिन है ना, मेलेनिन यही होती है। वेरी गुड, बहुत सही है ना, यही हमारे त्वचा को रंग प्रदान करता है। ठीक है, अब कहीं कहीं पे मेलेनिन इकट्ठा हो जाता है तो हमारे तिल वगैरह जो धब्बे वगैरह बन जाते हैं शरीर में। निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटीन बाल में पाया जाता है, तो कल ही बताया था ये, तो कल या परसों, है ना। तो कौन सा प्रोटीन बालों में पाया जाता है, केराटिन, है ना। और ये एक रेशेदार प्रोटीन है, ये भी बताया था मैंने, है ना। ये कहाँ पाया जाएगा, जो हमारे नाखून हो गए, खुर हो गए, बाल हो गए, यहाँ पे हमारा कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, केराटिन। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा प्रोटीन नाखूनों में पाया जाता है, देखो अभी बताया था, कौन सा पाया जाएगा, वेरी गुड, है ना, कौन सा पाया जाएगा, केराटिन। केराटिन प्रोटीन हमारे नाखूनों में पाया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मानव में ध्वनि किसके द्वारा उत्पन्न होती है, गुटकी गुटकी कंठ, मज्जा या कठचंद, तो किसके द्वारा होती है मानव में ध्वनि उत्पन्न, कंठ के द्वारा, है ना, कंठ। बढ़िया, बहुत सही। अगला क्वेश्चन है, मानव वाक् यंत्र में कितने वाक् तंतु पाए जाते हैं, है ना, कितने वाक् तंतु पाए जाते हैं, तो 2 पाए जाते हैं, है ना, ऐसे 2 वोकल कॉर्ड्स होते हैं हमारे, है ना, ऐसे तो 2 पाए जाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, वेरी गुड, बहुत सही। पुरुषों में वाक् तंतु लगभग कितने मीटर लंबे होते हैं, है ना, तो पुरुषों में वाक् तंतु कितने मीटर लंबे होते हैं, जल्दी से इसका आंसर कर दो, कितने मीटर लंबे होते हैं, किसी को आइडिया, कितने मीटर लंबे होते हैं बताओ। 32 का बी, है ना, तो ये वाक् तंतु 20 मिलीमीटर, है ना, 20 mm, है ना, 20 mm लंबे हमारे शरीर में, जो पुरुषों में, सॉरी, है ना, पुरुषों में वाक् तंतु 20 mm के होते हैं। और महिलाओं में वाक् तंतु पुरुषों के वाक् तंतुओं की तुलना में कितना कम होता है या अधिक होता है, तो ये होता है आपका 5 मीटर कम होता है, यानी कि पुरुषों में 20 है तो इनमें 15 mm का होता है। लेकिन देखो फिर भी महिलाएं कितना बोलती हैं, है ना, कितना वाक् तंतु जबकि पुरुषों में वाक् तंतु 20 mm का होता है, महिलाओं में 15 mm का होता है ना, लेकिन फिर भी देखो महिलाएं ज़्यादा बोलती है ना। निम्नलिखित में से बुरा मत मानना कोई, निम्नलिखित में से कौन सा मानव शरीर का एक विशिष्ट अंग है, मानव शरीर का विशिष्ट अंग कौन सा है इनमें से, अकल की दाढ़, तिल्ली, गल ग्रंथि या पित्ताशय। देखो इन सभी के कुछ कुछ काम है, अकल की दाढ़ हो नहीं हो कोई ज़रूरी नहीं है ना, तो यही एक विशिष्ट अंग है, क्या है, अकल की दाढ़, याद रख लेना। अगला क्वेश्चन है, मनुष्यों में किसका पता लगाने के लिए अस्थि भवन किया जाता है, अस्थि भवन मतलब हड्डियों का कुछ टेस्ट किया जाता है ना, परीक्षण किया जाता है। तो ये मस्तिष्क की क्षमता, अंतरिम आयु, अंतरिम ऊंचाई या औषधि व्यसन। देखो जो हमारे शरीर, जो आयु का पता लगाने के लिए हड्डियों का टेस्ट किया जाता है, हड्डियों का टेस्ट उम्र का पता लगाने के लिए किया जाता है, ठीक है ना। जानू फलक का दूसरा नाम क्या है ना, जानू फलक का दूसरा नाम क्या है, पटेला, है ना, मैं बता चुका हूँ 3-4 बार, पटेला जानू फलक का दूसरा नाम है। तो ये सारे MCQs मैंने आपको करवा दिए हैं। इसके अलावा ये कुछ रोग हैं जो आप लोग खुद से अपने से पढ़ लेना, है ना, कभी इन रोगों से भी आ जाता है, जैसे कि कंकाल तंत्र से रिलेटेड, हड्डियों से रिलेटेड गठिया हो जाता है जिससे जोड़ों में सूजन हो जाती है, ऑस्टियोपोरोसिस हो जाता है जिससे कि जो लिक्विड है ना हड्डियों में वो कम हो जाता है, विटामिन D की कमी से होता है, सूखा रोग हो जाता है ना। तो इस तरीके के ये जो रोग हैं हड्डियों से रिलेटेड, ये आप लोग पढ़ लेना। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना, ठीक है, चलिए ठीक है, थैंक यू, वंदे मातरम।